बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 18 रमज़ान जुम्मे के दिन या अल्लाह या मोहम्मद का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। या अल्लाह वालो, माह रमज़ान की 18 तारीख जुम्मे के दिन या अल्लाह या मोहम्मद का ये वजीफ़ा आपके तमाम मसाइल का आखिरी हल है। ये एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल है कि जिन लोगों को शिकायत है कि इनके घर में हर वक्त फाके हैं, गुर्बत है, तंगदस्तियाँ हैं, जिनके कारोबार बंद पड़े हैं, दुकान पर गाहक नहीं है, जिनके मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिनके घरों में जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रमज़ान के महीने में ये वजीफ़ा पढ़कर देखिएगा। रमज़ान का महीना अपने साथ तो खुशियाँ लेकर आता है, अपने साथ रहमतें लेकर आता है, अपने साथ बरकतें लेकर आता है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। अल्लाह वालों, रब की रहमत अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतना प्यार करती है कि बार बार मौका फराहम करती है। कभी रजब का महीना, कभी शब मेराज, कभी शाबान का महीना, कभी शब बारात, और आज रमज़ान का महीना जिसे उम्मत का महीना भी कहा जाता है। आज अगर या अल्लाह या मोहम्मद का ये वजीफ़ा पढ़ लिया, या अल्लाह से अल्लाह राज़ी हो जाता है और या मोहम्मद से रब का महबूब राज़ी। यकीन कीजिए, ये दो हस्तियाँ जिस बंदे से राज़ी हो जाएं, इस बंदे की हर हाजत पूरी हो जाती है। और फिर माह रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में पढ़ने वाला जो भी मांगता है, रब फरमाता है, गैब से फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में तवज्जो, ध्यान, खलूस नियत के साथ रब करीम से मांगना शुरू कर देता है, तो इस बंदे के करीब एक गैबी फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है। वो बंदा जो मांगता है, फरिश्ते गैब से इस बंदे की हर हाजत को पूरा करता है। आज माह रमज़ान का महीना है, आज कबूलियत का महीना है। आज इस महीने में हर वक्त रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही हैं। है कोई मांगने वाला, कोई रब करीम से झोली फैलाकर मांगने वाला है, कोई अपने घर के हालात को बदलने वाला, जो आज 18 रमज़ान जुमे के दिन या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वजीफ़ा पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये एक ऐसी कुरानी आयत है जिसमें इंसान अपने रब करीम का शुक्र अदा करता है, और रब को शुक्र करने वाला बहुत पसंद है। रब फरमाता है, मैं शुक्र करने वाले के रिज़्क़ को वसी कर देता हूँ, शुक्र करने वाले के घर की खुशियाँ से दोबाला कर देता हूँ, शुक्र करने वाला जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर कर देता हूँ। जो नाशुक्री करता है, जो हर वक्त अपने हालात पर रोता रहता है, वो ठोकरें खाता है, वो बदकिस्मत है, वो बदबख्त है। आज रमज़ान की 18 तारीख जुमे का दिन है। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर या अल्लाह या मोहम्मद और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। आप में से जो लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर नहीं हैं, जो लोग शिकायत करते हैं कि हम कई सालों से तंगदस्त हैं, भिखारी हैं, फ़कीर हैं, आज 18 रमज़ान जुम्मे के दिन का ये वजीफ़ा पढ़कर देखें। बहुत से लोग रमज़ान के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, बहुत से लोग रमज़ान के महीने को दुनियावी कामों में गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन फरमाते हैं, अगर इस उम्मत को मालूम हो जाए कि रमज़ान मुबारक की क्या कदर व कीमत है, ये महीना कितना अज़मत और बरकत वाला है, तो हम तो पहाड़ों में निकल जाएं, हम सारी सारी रात इबादत करें, सारी सारी रात रब के सामने कुरान मजीद की तिलावत करें, खामोशी में बैठकर हम रब को राज़ी करने की कोशिश करें। रमज़ान का महीना हर वक्त रहमतें, बरकतें बरस रही हैं, आसमान से नूरी चादर के ख़जाने लुटाए जा रहे हैं, फरिश्ते हर घर में चक्कर लगाते हैं। है कोई मांगने वाला, और जिस घर में रमज़ान के रोज़े रखे जाते हैं और जिस घर में रमज़ान के महीने में ज़िक्र व अज़कार, इबादत, कुरान मजीद पढ़ा जाता है, इस घर में फरिश्ते रहमतें, बरकतें और रहमतों और बरकतों के ख़जाने छोड़ जाते हैं। और चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। या अल्लाह या मोहम्मद, इन नामों को आपने हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों में से ना मिल सका, और आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खलूस नियत से पढ़ना है, और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते ही दौरान रब करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से जो वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कबूलियत हो गई। समझ लीजिए आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है, आपकी जो मांगेंगे रब काबा की ज़ात आपको इनामात से माला माल फरमा देगी। अब वक्त है रब करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का,
रब को राज़ी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश का एक ऐसा मुस्तनद वजीफ़ा, एक ऐसा राज आपके हवाले किया है कि आप रब राज़ी है, अब वक्त है रब करीम से मांगने का। फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। रब करीम को इन अल्फाज से इतनी मोहब्बत है क्योंकि इन अल्फाज का मैनी है रब का शुक्र करना, और रब को शुक्र करने वाले बहुत पसंद हैं। रब करीम ने अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज़ सूरह फातिहा से किया, और सूरह फातिहा की पहली आयत ही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, और इस आयत को पढ़ने वाला डायरेक्ट रब का शुक्र करता है, डायरेक्ट रब से नाता जोड़ता है, रब से मांगता है। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से रब काबा फरिश्तों से पूछता है, ये कौन है जो रब का शुक्र अदा कर रहा है, ये कौन है आज जुम्मे के दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं, रब फरमाता है, ए फरिश्तों रब राज़ी है, इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। अगर आप चाहते हैं कि रब की ज़ात आपके हक़ में भी फरिश्तों को हुक्म जारी करे कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। 18 रमज़ान जुमे का पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आप ये वजीफ़ा, आप ये अमल किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। आप सुबह सहरी में पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, इशा मगरब इशा के किसी भी वक्त पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा शुरू से एंड तक बताए गए तरीके और तरतीब से जो पढ़ेगा रब करीम को राज़ी कर लेगा। जितना मांगेगा मिल जाएगा, जिस चीज़ में हाथ डालेगा वो सोना हो जाएगी, जिस तरफ कदम बढ़ाएगा इंशाल्लाह कामयाबी इसका मुकद्दर हो जाएगी। आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लीजिए। आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को सिर्फ 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम्स पढ़ना है। ये 18 रमज़ान जुमे के दिन का ख़ास और ख़ास अमल है। बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है, ना कम पढ़ना है, ना ज़्यादा पढ़ना है, ना आगे पढ़ना है, ना पीछे पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बताने की पूरी कोशिश की है। तवज्जो कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ ले। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है, और इंशाल्लाह सिर्फ 7 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने से 7 आसमानों और 7 ज़मीनों के ख़जाने इंशाल्लाह आपके कदमों में आ जाएंगे। रब की ज़ात इतना नवाजेगी कि आपको ख़ुद भी समझ नहीं आएगी ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ से आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को 7 बार पढ़ लेना, रब काबा इतना नवाजेगा, दोबारा पूरा साल कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह 7 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज वो पढ़ेगा जो रिज़्क़ और दौलत को संभाल सकता है, जो ख़जानों को बांट सकता है, जो रब की रज़ा के लिए सदका खैरात कर सकता है। क्योंकि 7 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने से मेरा रब इतना नवाजेगा कि आप पूरा साल दोनों हाथों से बांटते रहें तो फिर भी आपकी रिज़्क़ और दौलत में कमी नहीं आएगी। 18 रमज़ान जुमे के दिन या अल्लाह या मोहम्मद और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को ये ख़ास वजीफ़ा आज इसी को नसीब होगा जिसको रब करीम रिज़्क़ और दौलत से नवाजना चाहते हैं, जिसके हालात को बदलना चाहते हैं, जिसकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। अल्लाह वालो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को 7 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और ना कोई आपसे बात करे। जितनी तवज्जो ख्याल खलूस नियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़ेंगे, इतनी ही जल्द आपकी हर हाजत इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आप ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुमकिन है, जिसके बगैर ये वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आपने रब करीम का एक सिफाती नाम पढ़ना है जिसे कहते हैं याजुल जलाल वल इकराम कहा जाता है। ये नाम रब करीम का इतना जलाली इसमें आज़म है। जब कोई बंदा रमज़ान के दूसरे अशरे में 18 रमज़ान जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ता है, याजुल जलाल वल इकराम पढ़ने से रब की रहमत अपने जोश में आ जाती है, रब की रहमत अपने जलाल में आ जाती है, बिगड़े काम बन जाते हैं, मुश्किलात परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, रुकावटें हट जाती हैं, ताकतवर दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं। वो जो आपके ख़िलाफ़ जाते हैं, वो जो आपको बुरा भला कहते हैं। 18 रमज़ान जुम्मे के दिन या अल्लाह या मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और याजुल जलाल वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह याजुल जलाल वल इकराम ख़जानों का मालिक बना देगा। ये एक ऐसा नाम मुबारक है जिससे रब की रहमत, अज़मत, रब की बरकत, रब का रिज़्क़ और दौलत जलाल में आ जाते हैं और अपने पढ़ने वाले को माला माल कर देते हैं।
आपने यादुल जलाली वल इकराम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। यादुल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, यादुल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, यादुल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने यादुल जलाली वल इकराम को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार यादुल जलाली वल इकराम पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फ़ौरन से पढ़ के जान छुड़ा लेनी है। आपने यादुल जलाली वल इकराम को इस मोहब्बत, अकीदत, यकीन कामिल से पढ़ना है कि आप जिस ज़ात से मांग रहे हैं वो देख रही है, वो सुन रही है, वो दिलों के राज जानती है। सिर्फ 11 बार यादुल जलाली वल इकराम पढ़ने से रब के फरिश्ते रिज़्क़ और दौलत लेकर आ जाएंगे। गैब से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगी। आप पर रब करीम से जो मांगेंगे, रब की ज़ात अपने प्यारे हबीब के सदक़े आपकी हर मुश्किल परेशानी का इंशाअल्लाह ख़ात्मा फरमाकर कामयाबी को आपके मुक़द्दर में लिख देगी। यादुल जलाली वल इकराम 11 बार पढ़ते ही आपने आखिर में उतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। उस पढ़ने के बाद आपने खुलूस नियत से अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जो हाजात हैं वो अल्लाह ताला से रो रो कर आपने मनवानी है। इंशाअल्लाह आपकी हर ख्वाहिश और हर हाजत को पूरा किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।